नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, श्रीजी विद्यालय ऑनलाइन एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं बारमेरा आरती। आज हम कक्षा 6 की हिंदी की दूसरी इकाई एक जगत एक लोक पढ़ेंगे। एक जगत एक लोक। प्रकृति के तत्व हम सबके लिए है, यानी कि दुनिया में जितने भी लोग हैं हम सबके लिए प्रकृति के तत्व एक जैसे ही है। हम सबको समानता से रहना है, बिना भेदभाव के सभी के साथ प्रेम से रहना है। हमें कोई भी भेदभाव किए बिना दुनिया में जितने भी लोग हैं सबके साथ समानता से प्रेम से रहना है। आज मनुष्य की सोच अपनी दुनिया तक सीमित हो रही है, यानी कि आज का मनुष्य कैसा हो गया है कि सिर्फ अपने ही बारे में सोच सकता है। इस काव्य का भाव राष्ट्रवाद की संकीर्णता से ऊपर उठकर विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करना है। इस काव्य में हमें यह सीखना है कि राष्ट्रवाद की भावना से हमें ऊपर उठकर विश्व के बारे में सोचना है। इस चित्र में भी हम देख सकते हैं कि प्रकृति के सारे तत्व, सारे धर्म एक ही बताए गए हैं। काव्य देखते हैं। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। जगत यानी कि दुनिया, लोक यानी कि संसार, मान यानी कि प्रतिष्ठा। एक ही दुनिया है, एक ही संसार है और संसार में रहने वाले सारे लोगों को सम्मान मिलना चाहिए। एक चंद्र, एक सूर्य, एक भूमि, आसमान। रात को प्रकाशित होने वाला चंद्रमा, दिन को प्रकाशित होने वाला सूर्य एक ही है। एक ही चंद्र है, एक ही सूर्य, एक भूमि, आसमान। हम सब एक ही भूमि पर रहते हैं और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। एक तेज, एक हवा, एक ही पानी। तेज यानी कि प्रकाश। हम सबको मिलने वाला प्रकाश एक ही है, एक ही हवा है और एक ही पानी है। जीवन है सुख दुख की एक कहानी। हम सबके जीवन के सुख दुख की कहानी भी एक जैसे ही है। एक देह, एक रक्त, एक अस्थि, एक प्राण। देह यानी कि शरीर, रक्त यानी कि खून, अस्थि यानी कि हड्डियां, प्राण यानी कि जीव। हम सबका देह एक जैसे ही बना है। हम सबके रक्त यानी कि खून का रंग भी एक जैसा ही है। अस्थि, हम सब अस्थि यानी कि हड्डियां, हम सबका शरीर एक जैसे ही हड्डियों से बना है। एक जैसे ही प्राण है। एक जगत एक लोक। आगे है हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समानता और ममता के गीत तराने। तराने यानी कि गीत, हर्ष भरे यानी उल्लास भरे। हम सब मिलकर समानता और ममता के हर्ष भरे यानी कि उल्लास भरे गीत गाए। घर घर में गूंज रहा निस्दिन यह मधुर गान, एक जगत एक लोक। घर घर में यानी कि हर घर में, निस्दिन यानी कि हर रोज, गान यानी कि गीत। हर घर में एक निस्दिन यानी दर रोज एक ही गीत गूंज रहा, एक जगत एक लोक। राष्ट्र में ऐक्य, यही कर्म हमारा। ऐक्य यानी कि एकता, सारे राष्ट्रों में ऐक्यता बनी रहे, यही कर्म हमारा। प्रगति, न्याय, मानवता, धर्म हमारा। सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले, सबके साथ मानवता बनी रहे, यही धर्म हमारा, यानी कि हमारा यही धर्म है। हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोक। हिल मिलकर यानी कि हम साथ मिलकर, निशान यानी विश्व, निशान यानी कि झंडा, विश्व शांति का निशान यानी हम सब मिलकर एक साथ विश्व शांति का झंडा लहराए, एक जगत एक लोक। आगे है अभ्यास, तो पेंसिल लेकर तैयार हो जाइए। यह प्रश्न हमें नोटबुक में लिखने हैं। आगे है ऊंचे स्वरों में पढ़िए, तो चलो हम सब साथ मिलकर पढ़ेंगे। सूर्य, सुख दुख, रक्त, अस्थि, प्राण, गाय, गुंज, हर्ष, ऐक्य, कर्म, प्रगति, लहराए, विश्व शांति। तीसरा प्रश्न है उदाहरण के अनुसार निर्दिष्ट वर्ण से शुरू होने वाले शब्द बनाइए। उदाहरण क से कौवा, कमल, कागज, कौशल। उसी तरह हमें ग, ग, च और म से शब्द बनाने हैं। ग से गणेश, गमला, गज, गीत। ग से घर, घड़ी, घंटा, घटना। च से चरखा, चमचा, चरण, चटाई। म से महल, मकान, मक्खन, मोर। आगे है शब्द सारणी।
हमें यहाँ एक कोष्टक दिया गया है। उपयुक्त सारणी में कुछ शब्द दिए गए, उन्हें ढूंढकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि बाइबल दिया गया है, उसका वाक्य प्रयोग बाइबल धर्म ग्रंथ है। सारे शब्द हम देखते हैं। यहाँ है महाभारत, पारसी, मंदिर, गुरु ग्रंथ साहिब, अवेस्ता, मस्जिद, रामायण, साई, मुस्लिम। उसी तरह हमें यह सारे शब्द के वाक्य में प्रयोग करने हैं। जैसे कि महाभारत महाकाव्य है। पारसी अग्नि की पूजा करते हैं। हिंदू मंदिर में जाते हैं। उसी तरह सारे शब्दों को आपको वाक्य में प्रयोग करने हैं। आगे है स्वाध्याय के प्रश्न हम नोटबुक में लिखेंगे। विलोम अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाए और उदाहरण अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। विलोम यानी कि विरुद्धार्थी शब्द के हमें जोड़े बनाने हैं और उसको वाक्य में प्रयोग करने हैं। उदाहरण पास, दूर। उसके आगे है शुभ, अशुभ, चेतन, जड़, जीवन, मृत्यु, स्वामी, दास, प्रकाश, अंधकार। उसके हमें वाक्य प्रयोग करने हैं। मेरे घर के पास मीना का घर है। मीना का घर मेरे घर से दूर नहीं है। उसी तरह हमें ये सारे शब्दों के वाक्य प्रयोग करने हैं। तो देखते हैं वाक्य प्रयोग। शुभ, विजयादशमी का दिन सबके लिए शुभ दिन है। अशुभ, कल का दिन आपके लिए अशुभ था। उसी तरह हमें जड़, चेतन, जड़, जीवन, मृत्यु, स्वामी, दास, प्रकाश, अंधकार, उसके सारे वाक्य प्रयोग करने। तीसरा प्रश्न, उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए। उदाहरण आना जाना, हमें भी यहाँ से ढूंढकर प्रास वाले शब्द यहाँ पे लिखने हैं। जैसे कि सुनकर, पढ़कर, मेहरबान, बागबान, सेठानी, जेठानी। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित भाव दर्शाने वाली काव्य पंक्तियां लिखिए। पहली, पूरे विश्व में एक ही सूर्य का प्रकाश है, एक ही हवा चल रही है और एक ही प्रकार का जल है। उसकी काव्य पंक्ति है, एक तेज, एक हवा, एक ही पानी। दूसरी काव्य पंक्ति है, समानता का यह गीत पूरा विश्व हमेशा गा रहा है। उसकी काव्य पंक्ति है, हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समानता और ममता के गीत तराने। आगे है समानार्थी शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए और लिखिए। लोक, विश्व, दुनिया। मान, सम्मान, प्रतिष्ठा। निशान, चिन्ह, संज्ञा। हाथ, हस्त, पानी। अंबर, आकाश, आसमान, गगन। इस तरह आपको सारे घेरे बनाने हैं। आगे है छठा प्रश्न, आपने जो दो समानार्थी शब्द ढूंढे हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण, हाथ, पानी। सीता ने पानी से पानी पिया। आगे जो हमने समानार्थी शब्द ढूंढे थे उसके वाक्य प्रयोग करने हैं। जैसे विश्व, सारा विश्व एक है। दुनिया में बहुत से देश है। उसी तरह आपको सम्मान, प्रतिष्ठा, चिन्ह, संज्ञा, हस्त, पानी, आकाश, आसमान, गगन सारे के वाक्य प्रयोग करने हैं। आगे नीचे दिए हुए चौरस में से उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द बनाइए और उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। उदाहरण, फूल। वाक्य प्रयोग, यह सुंदर फूल है। उसी तरह कमल, तालाब में कमल खिले हैं। सागर की शोभा दर्शनीय है। भारत विशाल देश है। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है।
आरती। मंदिर में आरती के समय बहुत भीड़ होती है।